ग्राम सिलसिला डबरी में डूबने से दो मासूमों की हुई दर्दनाक मौत। पोस्टमार्टम के लिए मांगे गए रुपए। स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। नमस्कार, आप देख रहे हैं गतिमान एक्सप्रेस 24 न्यूज़ और मैं हूं गिरधर कुमार। सरगुजा जिला के लुंड्रा थाना क्षेत्र अंतर्गत रघुनाथपुर चौकी क्षेत्र के ग्राम सिलसिला घोड़ा झरिया में 18 मई 2025 दिन रविवार की दोपहर 3 से 4 बजे के करीब एक दर्दनाक हादसे में दो मासूम बच्चों की डबरी में डूबने से मौत हो गई। मृतकों की पहचान सूरज गिरी उम्र 5 वर्ष पिता विनोद गिरी और जुगनू गिरी उम्र 5 वर्ष पिता शिवा गिरी के रूप में हुई है। घटना 18 मई 2025 दिन रविवार के करीब 3 से 4 बजे के बीच हुई, जब दोनों बच्चे खेलते खेलते डबरी के पास पहुंच गए। परिजनों द्वारा पहले भी बच्चों को डबरी से दूर रहने की हिदायत दी गई थी, लेकिन उस समय कोई वयस्क आसपास मौजूद नहीं था। बच्चों के गायब होने पर परिजनों ने खोजबीन शुरू की और उनके कपड़े डबरी के पास मिलने पर पिता विनोद गिरी ने पानी से उतरकर दोनों शवों को बाहर निकाला। सूरज गिरी एवं जुगनू गिरी चचेरा भाई के पुत्र थे। एम्बुलेंस के काफ़ी देर तक नहीं आने पर परिजन बच्चों को बाइक से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रघुनाथपुर ले गए, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। प्रारंभ में परिजनों ने पोस्टमार्टम से इनकार किया, परंतु गांव वालों के समझाने पर वे इसके लिए तैयार हुए। दूसरे दिन बाइक की मदद से पुनः दो नाबालिगों के शवों को पोस्टमार्टम कराने रघुनाथपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। इस दौरान एक और चौंकाने वाली बात सामने आई कि स्वास्थ्य केंद्र चिकित्सक द्वारा शवों का पोस्टमार्टम करने के लिए परिजनों से प्रति शव 10,000 रुपये की मांग की गई। आर्थिक स्थिति बताने पर यह राशि घटाकर 5,000 रुपये कर दी गई और साथ ही किसी से इस बारे में कुछ न कहने का निर्देश दिया गया। परिजनों को 5,000 रुपये प्रति शव का पोस्टमार्टम हेतु राशि मांगी गई व एक सप्ताह के भीतर 5,000 प्रति पोस्टमार्टम की राशि देने की बात कही गई व किसी भी अन्य व्यक्ति को उक्त संबंध में न बताने की बात कही गई। मामला विकासखंड स्वास्थ्य अधिकारी लुंड्रा तक पहुंचा, जिन्होंने कड़ा संज्ञान लेते हुए संबंधित चिकित्सक को फटकार लगाई और बिना शुल्क के पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंपा गया। शव वाहन की अनुपलब्धता के कारण परिजन बच्चों के शवों को फिर बाइक से घर लेकर गए और अंतिम संस्कार किया। यह घटना प्रशासन और स्वास्थ्य व्यवस्था की गंभीर खामियों को उजागर करती है। सरगुजा जिला के ग्राम सिलसिला में दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक ही परिवार के दो सदस्यों की दो नाबालिग बच्चों की मौत डबरी में डूबने से हुई है। आइए जानते हैं कि क्या मामला है और यहां देखा जा रहा है कि उक्त घटना में मृतक के परिजन उपस्थित हैं। जानते हैं उक्त घटना के संबंध में। क्या नाम है आपका, बताएंगे? सर विनोद गिरी नाम है मेरा जी। क्या घटना घटित हुआ, बताएंगे? सर तालाब में दो बच्चों थे ना, तो उनकी मौत हो गई है। क्या क्या नाम है जो बच्चे ख़त्म हुए? जुगनू और सूरज। अच्छा, तो ये बताएंगे कि जुगनू के पिताजी का क्या नाम है? शिवा गिरी। कितने साल के थे वो? क्या उम्र था? 4 से 5 साल के अंदर। 4 से 5 साल के। अच्छा, जुगनू। और सूरज गिरी का उम्र कितना हो रहा था? 4 से 4 साल के अंदर अंतराल का था। अच्छा, सूरज गिरी के पिताजी का क्या नाम है? विनोद गिरी। विनोद गिरी। दोनों एक ही परिवार के सदस्य हैं? अच्छा, और क्या क्या घटना घटित हुआ, घटना के संबंध में बताएंगे? सर हॉस्पिटल गए थे, तो उधर भी आने जाने का कोई साधन भी नहीं दिया गया है और बोलने लगे कि कुछ टाइम तक वेट करिए, 1 घंटा बाद आपके लिए मिलेगा। अच्छा, ये जो घटना घटित हुआ, यह कब घटना घटित हुआ, कितने समय हुआ ये बता? 12-1 बजे घटी थी। 12-1 बजे। 12-1 बजे का घटना। घर में कोई नहीं थे, घर में सब काम में सब निकल गए थे। मैं वहाँ पर गौ माता को वहाँ खोटेल के मैं जंगल तरफ निकल गया और लड़का बच्चा लोग सब इधर उधर चले गए और वो दोनों लड़का छोटा छोटा थे, वो लोग चले गए कुंड में। तो मेरा पिताजी एक बार तो वो लोग को भगा के ले आया
जी। और भगाने के बाद फिर वो मेरा पिताजी चला गया लेटरिन जाने के बाद ये लोग चुपके से निकल गए फिर कुंड के पास। अब वो लोग घुसे तो घुसले रह गए कुंड में, और मैं भी था तो जंगल तरफ था, अब घर में कोई नहीं था उसको वो लोग को बचाने के लिए। अच्छा, मतलब आपका कहना कि घटना जो घटित हुआ ये लगभग दोपहर में हुआ? दोपहर में हुआ। कल का है घटना है, दोपहर में हुआ। 3 के बीच में, 12 से 3 बजे के बीच ये घटना घटित हुआ। घटना के बाद आप लोगों ने एम्बुलेंस घटना के बाद सर मैंने दौड़ लगाया वहाँ से। 3 बजे हम लोग में मैंने फोन किए घुसा सर। कुंड में मैंने घुसा, कुंड में घुसने के बाद सर मैं वहाँ कुंड में कूद गया, तो दोनों बच्चा को मैंने हाथ से छान के निकलाया, दोनों को। एम्बुलेंस को फोन किया तो क्या बोला? एम्बुलेंस को फोन किया एम्बुलेंस तो बोला में ये कि बताया लेट कि लगेगा। एम्बुलेंस में फ़ोन नहीं लगा, और दूसरा फिर 112 में लगा था फ़ोन, ठीक ना, तो बतौली ब्रांच लगा। हम लोग बोले कि हम लोग आए, तो हम लोग को 1 घंटा इंतजार करना पड़ा, तो फिर इतना इंतजार किए, फिर हम लोग भेज दिए बाइक से। स्वयं बाइक से लेके आप लोग स्वयं बाइक से हॉस्पिटल- लेके गए। बाइक से दूसरे ले का गए। वो भी सर हमारे पास तो बाइक भी नहीं है, दूसरे से वो राह चलते लोग से लिफ्ट मांग के गए। कल की क्या हुआ? फिर वहीं चले गए डायरेक्ट वहीं। भर्ती करने चले गए, जब भर्ती किए फिर वहाँ हॉस्पिटल में कागज बनाया, फिर थाने में भी ले गया, रिपोर्ट करवाया, फिर वहाँ से फिर हॉस्पिटल में कागज लाया। कागज लाने के बाद फिर वही आधा घंटा तक क्या क्या लिखा पढ़ी किया। फिर वो बोल रहा था कि आपको पोस्टमार्टम करना है, तो मैं बोला सर पानी में डूब के मरा है तो मैं क्या करूँगा पोस्टमार्टम, मेरे को नहीं करवाना। ऐसे कहा कि मैंने लाश को मेरा लड़का लोग को ले आया घर, और घर ले जाने के बाद फिर मेरा परिवार भी नहीं जुटा था, और मेरा लाश ला के रात भर मैंने लाश को रखा, रखे, रात भर। फिर सवेरे मेरा परिवार लोग जुटा, चौकीदार के पास गया, सरपंच के पास गया, तो बोले कि पूरा गांव वाले बोले कि इसको पोस्टमार्टम करवा देना था, तुम गलती किए। तो फिर मैंने बोला एक काम करो, सब आदमी का राय है तो चलो करवा आते हैं। मेरा भाई को बोला कि चलो करवा आते हैं, तो फिर हम लोग चले गए हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल जाने के बाद हम लोग 7 बजे पहुंच गए सर हॉस्पिटल में 7 बजे पहुंचने के बाद वो डॉक्टर ने बोला कि 9:30 बजे हमारा ड्यूटी है, 9:30 बजे हम आएंगे तो वो करेंगे। और 9:30 बजे से लेकर हम 11 बजे तक वहाँ बैठे, 11:30 बजे तक। लेकिन वो डॉक्टर ना चीर फाड़ किया ना पोस्टमार्टम किया। वो बोल रहा था कि बड़े अफसर आएगा तो करेंगे, और बड़े अफसर तो नहीं आया। और फिर बाद में हम उसको 3-4 बार तेल लगाने लगे, तो फिर बाद में बोला बेटा देखो सरकारी का नियम ये है कि कल वो पोस्टमार्टम अगर नहीं करवा लेते तो पैसा नहीं लगता, कल कराते तो पैसा नहीं लगता। और और आज आज कराओगे? तुम लोग मुर्दा को ले घर में लेके और फिर ला रहे हो हॉस्पिटल, तो इसमें आपको 10,000 रुपया लगेगा एक आदमी का, ये बोला डॉक्टर साहब ने मेरे को। तो मैं बोला सर हम गरीब आदमी हैं, ना खेती है ना बाड़ी है, हम सोसाइटी चावल खरीद के खा रहे हैं। और हम बोले हमारे जेब में नहीं है 500-200 रुपये, तो आपको 10,000 रुपये कहाँ से दे पाएंगे। आप करिए चाहे मत करिए, हमको लाश दे दीजिए, हम ले जा रहे हैं घर। तो डॉक्टर ने बोला कि हम लाश नहीं देंगे, साहब आएगा तो देंगे, और आप 10,000 रुपया दोगे तो ही काम करेंगे। और फिर बाद में मैंने बोला कि हमारे पास पैसा नहीं है, तो 5,000 में उतर गया कि 5,000 तक कर दीजिए, दोनों 5-5 दे दीजिए, दोनों मिला के 10 दोनों मिला के 10,000। और 1 हफ्ता का टाइम दिया हमने, पैसा तो हमारे पास नहीं था, लेकिन वो 1 हफ्ता का टाइम दिया, 1 हफ्ता में दे देना पड़ेगा। 1 हफ्ता में दे देना बोला वो पैसा। मैं अभी कर दे रहा हूँ, 1 हफ्ता में पैसा दे देना। हाँ, तो डॉक्टर का नाम जानते हैं आप? डॉक्टर के नाम तो नहीं जानता हूँ, लेकिन मेन डॉक्टर वही है पोस्टमार्टम करने वाला। पतला सा है, डीजे रखा रहता है, वहीं उसका मकान है। अभी जो आप नाम बताए हो ना, वही नाम का है, लेकिन आगे और है, जायसवाल बोलते हैं। जायसवाल बोलते हैं, फिर आगे और है उसका नाम। ये जो घटना हुई उसके बाद आप लोगों की मांग क्या है, क्या चाहते हैं आप लोग सरकार से, क्या चाहते हैं? अब हमको सरकार से क्या चाहिए सर, हमारा बेटा मारा गया, सबसे बड़ा तो सरकार वही था। अब बेटा मर गए तो अब हमको क्या चाहिए, सोना भी दोगे तो हमारे लिए कोई मतलब नहीं है, पैसा भी दोगे तो कोई मतलब नहीं है। ये डॉक्टरों ने जो व्यवहार किया, आपको एम्बुलेंस नहीं दिया, इस संबंध में आप क्या चाहेंगे? इस संबंध में तो कार्रवाई होना चाहिए सर। कार्रवाई चाहते हैं? हाँ, कि वहाँ या लाश को हम बाइक से ला रहे हैं, इसका कुछ तो होना चाहिए। सरकार को इसका जवाब देना चाहिए कि ऐसा गरीब परिवार के लिए क्यों, अगर
पैसा रुपया वाला होता तो उसके पीछे दौड़ते। सरकारी हमारे हॉस्पिटल सर लिए गरीब कुछ के नहीं लिए है। ही बनता है, पैसे वाले के लिए नहीं बनता है। हमने हाथ विनती भी किया लेकिन मजबूर नहीं समझा। डॉक्टर क्या समझता था, उसको पैसा भूखी था। अब हम हमारा बेटा को हम खो के हमारा कलेजा फट रहा था। हॉस्पिटल से हमको जब लास्ट एक बड़ी सवाल ये उठता है कि हमारे सामने देखी जा रही है कि जल जीवन योजना का एक स्तंभ लगा हुआ है। क्या ये बना हुआ होता, यहाँ टंकी लगा होता तो ऐसी घटना होती? नहीं होती नहीं सर, सर, नहीं नहीं होती। सर, ये पानी का टंकी यहाँ बनवा देता सरकार तो नहीं होती। कितना दिन पहले का बना हुआ है? 5 महीना करीबन हो गया है सर। 5 महीना से ऊपर साले भर हो गया सर, ये साल भर बन होने के वाला है। 5 महीना से 5 महीना करीबन हुआ है। कुल मिलाकर इस टंकी के नहीं बनने से बच्चे उस डबरी में नहाने जाते हैं हाँ। जी सर। और इसी से हादसा हुई। और हादसा के बाद न तो आप लोगों को एम्बुलेंस मिला और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जाने के बाद आप लोगों को पोस्टमार्टम के लिए 10-10 हज़ार रुपए की मांग की गई। जी सर। जी सर, जी सर, 10-10 हज़ार की मांग की बोलने गई। लगे कि कोई अधिकार आएगा तो उसको झूठ बोल देना कि पैसा के लिए झूठ बोल देना कि पैसा नहीं मांग रहा। और वहाँ से जब आप 100 वापस लाए तो क्या बाइक से लाए या फिर किसी वाहन? बाइक से लाया, बाइक। 100 को हम उसका मांग भी किए तो अभी खाली नहीं है ऐसा। बोलने लगे कि वेट करिए, वेट 1 घंटा कीजिए, बाद एक आध आएगा घंटा वेट एम्बुलेंस। कीजिए तो मिलेगा आपको एम्बुलेंस, ऐसा बोले।